अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो भी देख ली होगी जो मैंने एमडी कैट के रिलेटेड आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने 3 मंथ्स में अपना स्केड्यूल कैसे बनाना है और कितनी रिवीजन्स करनी है और किस तरह से उनको लेकर चलना है। आप उससे ज़्यादा रिवीजन भी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए। इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चन स्टिकर लगाया। इसके अलावा मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट्स भी आए कि हमें सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए, हमें सब्जेक्ट्स जो हैं डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एमडी कैट बिल्कुल भी कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। आपने ये बात अपने माइंड से पहले निकालनी है कि एमडी कैट एक मुश्किल टेस्ट है। एमडी कैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टेस्ट बट अ डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट की सूरत में है वो भी मैंने आप लोगों के साथ सारा एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों ने इसको कैसे लेके चलना है। आज बात करते हैं बायोलॉजी एमडी कैट की। आपने एमडी कैट के लिए बायो को कैसे तैयार करना है। अब आप लोग जानते हैं कि बायो का मेन पोर्शन जो है, एमडी कैट का जो मेन पोर्शन है वो बायो से आता है और बायो के ही सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं। आई थिंक 64 या 68 एमसीक्यूज़ आपके बायो से आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, बायो को तैयार करने के लिए फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको बुक लाइंस आनी चाहिए। बुक लाइंस आने का मतलब है कि आपको आपकी बुक की हर एक लाइन याद हो। हर एक लाइन याद होने का मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपनी बुक दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ था। जो डायग्राम के नीचे पॉइंट्स लिखे होते हैं वो आप लोगों ने कैसे याद करने होते हैं, डायग्राम्स को कैसे याद करना होता है, डायग्राम्स में से कैसे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने बुक लाइन्स याद करनी है। सेकेंड इज़ कि आप लोगों को क्रैम करना है हर चीज़ को। बायो में जितनी ज़्यादा आप लोग क्रैमिंग करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं। क्रैमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायो क्योंकि क्रैमिंग से ये होता है कि आपके जो एमसीक्यूज बुक लाइंस के आएंगे वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। मतलब आपने अपना रट्टा पक्का करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि वो आपको भूले ना। ठीक है, क्रैमिंग कर ली आपने। उसके बाद जो है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट। अब एक वो स्टूडेंट जो सिर्फ क्रैमिंग करता जा रहा है लेकिन उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको क्रैमिंग वाले जो लाइंस होगी वो भूल जाएंगी। हमेशा क्रैम किया हुआ रट्टा वही याद रहता है जो आपने कॉन्सेप्ट भी लिया हो उस माइंड की। आपके जब आप उस लाइन को पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में उसकी ट्रांसलेशन चल रही हो, तो आपके पास उस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो कि इसमें कहा क्या जा रहा है और हमने किस तरह से इसको याद रखना है। अगर इस लाइन को हम इस तरह से मॉडिफाई कर दें तो इसका आंसर क्या बनेगा और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपने इन सब चीज़ों को देख के बायो को तैयार करना है। बायो का मैंने बताया कि मेन पोर्शन आप लोगों का मेन पोर्शन जो है एमडी कैट का बायो से है और बायो को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बायो का सिलेबस भी सबसे ज़्यादा है और बायो लेंथी भी है और टाइम भी ज़्यादा लेती है याद करने में। तो अब मैं आप लोगों को अपनी बुक दिखाऊंगी कि मैंने कैसे हाईलाइट की हुई थी चीज़ें, किस तरह से मैं रिवीजन्स करती थी और किस तरह से आपने बुक लाइंस को जो है वो याद करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर की बुक मैंने खोली है। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला टॉपिक है। अब देखिए आपकी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ऑल्दो ये टॉपिक हमारा इंक्लूड नहीं था, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, लेकिन मैंने इसको एक बार रीड दे लिया था क्योंकि इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए थे पास्ट पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में देखें आपकी जो परसेंटेज वाली चीज़ें होती हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं कि जब मैं बाद में रिवीजन करूं, लास्ट टाइम रिवीजन चल रही होती हैं तो अपने नोट्स तो मैं एंड पे रिवाइज करती थी, उससे पहले जो रिवीजन होती थी उसमें मैं अपनी हाईलाइटेड चीज़ें याद करती थी, रिवाइज करती थी बार बार। जैसे यहाँ पे नंबरिंग वाली चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, परसेंटेज है, कोई डेट है, इस तरह की चीज़ें आपने बार बार रिवाइज करनी है ताकि आप लोगों को वो याद रहें और बिल्कुल भी जो है आपके माइंड से स्किप ना हो कि आप कंफ्यूज ना होने बैठ जाएं पेपर में कि इसका आंसर ये बनता है या ये बनता है। अब यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मैंने कुछ फेडरल की बुक से लिखे हुए हैं, कुछ मैंने अपने लेक्चर नोट से उठा कर यहाँ पे लिखे हुए हैं, या कोई पास पेपर का ऐसे एमसीक्यू आ गया जो मुझे था कि यहाँ पे शायद मुझे लिख लेना चाहिए, मैंने वो लिखे हुए हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है मैंने वही पास्ट पेपर का उठाया हुआ है। अभी देखिए आपको मेरी बुक बिल्कुल कलर्ड नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने सारी हाईलाइट इस तरह से की हुई थी कि अब जो मैंने ये पिंक हाईलाइट और जो ऑरेंज हाईलाइट मैंने किया हुआ है मैं अपने हिसाब से हाईलाइट करती थी। लाइक जो मुझे बार बार भूल रही है ना, मैं उसको ऑरेंज से हाईलाइट कर लेती थी ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे पता हो कि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, इसको कम फोकस करना है, और जो ये येलो हाईलाइटर है इसको तो मैंने बिल्कुल भी हल्का फुल्का बस देखना होता है। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैंने लेक्चर नोट से या फिर अपनी बायो की फेडरल से लिखी हुई हैं। इसी तरह ही देखें आप जो है ये हमारे पास ऑर्गेनेलिज वाला यूनिट है।
आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने जितना पढ़ना है अपनी बुक्स को हाईलाइट करते जाएँ। हाईलाइट करने के बाद जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं, आप उनको भी एक बार देख लें। इसमें कोई वो जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, उनको तो देख लेना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम होता है। और ये देखें, ये एनिमेलिया है। एनिमेलिया मैंने मोस्टली जो है यहीं से याद किया था, जो इसके फाइलम से, शॉर्ट लिस्टिंग से मुझे याद नहीं होता था। अब ये वाली चीज़ देखें, यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज़ बनता है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, वो है क्लोरोप्लास्ट, और जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा। अब यहाँ पे जो इन और ऑन द जो वर्ड है ना, ये वाले वर्ड्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब आगे एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं। तो आपने बुक की हर लाइन को पढ़ना है। डायग्राम्स में से भी एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, इस चीज़ को आपने याद रखना है। डायग्राम्स को अच्छे से देखें। डायग्राम के नीचे जो पिंक लाइन्स लिखी हुई हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है। एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे देखें, ये वाली जो पिंक लाइन्स है ना, आप इनको पढ़िएगा, ये आपको शायद नज़र ना आए सही। यहाँ पे लाइट रिएक्शन को सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक साइकिल चलने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद जो भी सारा प्रोसीजर होगा वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप खुद भी उसे पढ़ सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरह से बुक को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी, और जो है ना, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है बायो है, ये फेडरल की सेकेंड ईयर की। यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें जो यहाँ पे हमारी पीटीबी में नहीं दी होती थी, आप इसको हाईलाइट कर लें। चाहे तो अपने पीटीबी पे ऐड कर लें, अपने नोट्स पे ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने बायो को इस तरह से तैयार करना है कि आपको हर बुक की लाइन आती हो, आपको क्रैम किए हों आपने बुक लाइन्स, आपके पास कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे बायोएनर्जेटिक्स है, इसमें सारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें कोई भी रट्टे वाली बात ही नहीं है। आपने सारे कॉन्सेप्ट से तैयार करना है। जैसे केल्विन साइकिल में हमारे पास बनता है 3 कार्बन शुगर बनती है। अगर हम कितने ग्लूकोज डालते हैं कि हमारे पास 6 कार्बन शुगर बन जाए, 12 कार्बन शुगर बन जाए, तो आपने खुद देखना है कि किस चीज़ के डालने से किस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम NADPH ATP को किस तरह से बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को बायो के रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होंगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, आप मुझसे कमेंट में पूछें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझसे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। अगर मेरे नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, और मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में MD कैट नोट्स के नाम से पूरी हाईलाइट है, जहाँ पे मैंने जो बच्चों के फीडबैक्स हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे हमेशा कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के मेहनत करनी है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस मैं सारी MD कैट पे अपलोड करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।